नमस्कार दोस्तों, आपने 10th का एग्जाम दे दिया है। अब आप कंफ्यूजन में होंगे कि आपको 10th के बाद 11th में क्या लेना है, मतलब आगे आपके फ्यूचर के लिए क्या लेना है, फ्यूचर करियर के लिए आप कंफ्यूजन होंगे कि आप साइंस लें, कॉमर्स लें या आर्ट्स लें। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप जाके उस वीडियो को देखिए और अपने कंफ्यूजन को दूर करिए। और बहुत सारे बच्चों का कहना है कि कॉमर्स नहीं लेना चाहिए, कॉमर्स नहीं लेना चाहिए क्योंकि कॉमर्स में कुछ भी नहीं है। तो इसके बारे में आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों को लगता है कॉमर्स में कुछ स्कोप है ही नहीं, तो कॉमर्स में बहुत ढेर सारे स्कोप है। अगर आप जिंदगी में अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो कॉमर्स लेके भी अपने सपने साकार कर सकते हैं, अपने ड्रीम करियर को अचीव कर सकते हैं कॉमर्स की हेल्प से भी। कॉमर्स में बहुत ढेर सारी जॉब्स हैं जो कि इस तरह मैंने बता दिया। जैसे अगर बैंक वगैरह में देखे हैं तो बैंक वगैरह में जॉब करने के लिए कौन होता है, जो कॉमर्स से पढ़ाई किया रहा था वही होता है। बैंक में आपको जॉब मिल सकती है, बिजनेस कंसल्टेंसी होती है उसमें जॉब कर सकते हैं, फॉरेन ट्रेड, पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंश्योरेंस में भी हो सकता है, और इंडस्ट्रियल हाउसेस, बजट प्लानिंग, मल्टीनेशनल कंपनी, ये सारे की सारी कंपनियों में आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। मतलब कॉमर्स में स्कोप नहीं है ऐसा सोचना मत। कॉमर्स में बहुत ज्यादा स्कोप है। कॉमर्स लेके आप अपने सारे के सारे सपने साकार कर सकते हैं। तो इसलिए कभी मत सोचना कि कॉमर्स ले लिए तो आप फंस गए, कुछ नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। कॉमर्स लेके भी आप अपने सारे सपने साकार कर सकते हैं। ये सारे के सारे एम्प्लॉयमेंट में और भी ढेर सारे एम्प्लॉयमेंट है जो कि साइंस से मतलब जो कि कॉमर्स फील्ड में आपको मिलते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपको 10th या 12th के बाद आपको कई सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। जैसे कि ये सारी सब्जेक्ट होती हैं। जैसे 10th में तो हाँ, 10th के बाद आपको क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट। 10th के बाद 11th में जाते हैं तो उसमें कुछ सब्जेक्ट होती है। तो यहाँ पे जैसे 11th और 12th में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होती है जैसे अकाउंटेंसी हो गया, अकाउंट हो गया, और इकोनॉमिक्स होता है, मैथ, हाँ मैथमेटिक्स होता है, बिजनेस होता है, फाइनेंस, बिजनेस इकोनॉमिक होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स और ऑडिटिंग, बिजनेस फाइनेंस, मार्केटिंग और बिजनेस लॉ। ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपको कहाँ तक रहेंगे, आपको डिग्री तक रहेंगे। ओके, जब तक आपकी डिग्री फाइनल बीकॉम की तक नहीं हो जाए तब तक ये सारे के सारे सब्जेक्ट रहेंगे। 12th में सारे सब्जेक्ट नहीं होंगे, 12th में कुछ ही सब्जेक्ट होंगे, 11th में कुछ ही सब्जेक्ट होंगे, लेकिन बीकॉम तक के सारे कोर्सेज होंगे। अब उसके बाद आपको आता है कुछ अलग कोर्स करने के लिए। तो आप हाँ ग्रेजुएशन कोर्स, हाँ ग्रेजुएशन के बाद भी कोर्सेज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे कुछ कोर्सेज दिए हैं, जैसे कि मैंने बता दिया कि 12th के बेस के ऊपर भी आप कई कोर्सेज कर सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं जो बैचलर कोर्सेज होते हैं। जैसे बीकॉम कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स हो गया, बीएमएस कर सकते हैं, बीबीएस कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, एमकॉम कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। ये सारे कोर्स कहाँ पे आते हैं, कॉमर्स में आते हैं। तो इन सारे कोर्स को आप करके या आगे बढ़ सकते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। आज जो भी बड़े बड़े बिजनेस है वो किससे है, कॉमर्स की हेल्प से ही है ना। तो कॉमर्स में बहुत ज्यादा स्कोप है, कभी ये मत सोचना कि कॉमर्स में स्कोप नहीं है। और ये सारे भी कोर्सेज जैसे कि बिजनेस है, यह भी सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं, जैसे बिजनेस के लिए कोर्सेज। क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके ऑलरेडी बिजनेस बना होता है, तो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बिजनेस कोर्सेज होते हैं, ऑपरेशंस कोर्सेज होते हैं, फाइनेंस के कोर्सेज होते हैं, फाइनेंस है, मैनेजमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट, हाँ इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस होता है, मार्केटिंग, मार्केटिंग हो गया, बैंकिंग के बता दिया मैंने, बैंकिंग, एचआर और चार्टेड अकाउंटेंट, जो कि आज का सबसे, हाँ कॉमर्स के लिए सबसे हाई पेड, हाँ हाई पेड का जो कोर्स है वह चार्टेड अकाउंटेंट का सीए का कोर्स है। उसके बाद चार्टेड अकाउंटेंट एनालिटिक्स प्रोग्राम यह भी होता है। और चार्टेड अकाउंटिंग के अंदर भी बहुत ढेर सारे कोर्सेस है। इसके बारे में मैं कोशिश करूंगा कि मैं फर्दर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके बारे में मैंने एक ऐप भी बनाया है, ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसमें भी ढेर सारी इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि आपके करियर गाइडेंस के ऊपर ही है। और उसी तरह सीएस भी कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी के भी कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज आपको 12th के बाद ही कर सकते हैं, जो कि 12th कॉमर्स के बाद ही कर सकते हैं। तो सारे कोर्सेज करके आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो कभी मत ये सोचना, कभी मत किसी बहकावे में जाना कि कॉमर्स में कुछ स्कोप नहीं है, केवल साइंस के लिए चक्कर में भागना। अगर आपका इंटरेस्ट अगर कॉमर्स में है, अगर आप चाहते हैं कॉमर्स में से आगे बढ़ना, तो आप कॉमर्स लीजिए, कॉमर्स से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। बस इस वीडियो में यही बताना था। बहुत सारे बच्चों का डर रहता है, भय रहता है कि कॉमर्स से कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन कॉमर्स में सब कुछ है। बस यही बताने का इस वीडियो का लक्ष्य था। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, जिससे उनको भी कॉमर्स के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिले। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा, लाइक करिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए।